उत्पत्ति अध्याय 7। फिर यहोवा ने नोहा से कहा, तुम और तुम्हारा परिवार जहाज में जाओ, क्योंकि इस पृथ्वी पर केवल तुम ही धर्मी हो। तुम अपने साथ उन पशुओं के 7 जोड़े नर एवं मादा ले लो, जो शुद्ध माने जाते हैं, तथा उन पशुओं का भी एक जोड़ा जो शुद्ध नहीं माने जाते हैं। इसी प्रकार आकाश के पक्षियों के 7 जोड़े नर तथा मादा ले लो, क्योंकि अब से 7 दिन के बाद मैं पृथ्वी पर जल बरसाऊंगा। 40 दिन तथा 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और भूमि पर मेरे द्वारा रचे गए सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। नोहा ने यहोवा की सब बातों को माना। जब पृथ्वी पर जल प्रलय शुरू हुआ, तब नोहा 600 वर्ष के थे। नोहा, उनकी पत्नी, उनके पुत्र तथा उनकी बहुएं प्रलय से बचने के लिए जहाज में चले गए। शुद्ध तथा अशुद्ध पशु पक्षी तथा भूमि पर रेंगने वाले जंतु नर एवं मादा के जोड़ों में नोहा ने जहाज में लिया, जैसा परमेश्वर ने नोहा से कहा था। 7 दिन बाद पृथ्वी पर पानी बरसना शुरू हुआ। नोहा के 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन महासागर के सोते फूट पड़े तथा आकाश को खोल दिया गया, और पृथ्वी पर 40 दिन तथा 40 रात लगातार बरसात होती रही। ठीक उसी दिन नोहा, उनके पुत्र शेम, हाम तथा याफेत, नोहा की पत्नी तथा उनकी 3 बहुएं जहाज में चले गए, और उनके साथ सभी जाति के अन्य पशु, पालतू पशु, रेंगने वाले जंतु, सभी प्रकार के पक्षी और वे सभी जिनके पंख हैं, जहाज में गए। इस प्रकार वे सभी जिसमें जीवन था, 2 नोहा के पास जहाज में पहुंच गए। नोहा को परमेश्वर के आदेश के अनुसार जो जहाज में पहुंचे, वे सभी प्राणी के नर एवं मादा थे। जहाज में आए सबके अंदर जाते ही यहोवा ने द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तथा 40 रात तक पानी बरसता रहा। पानी ऊपर होता गया और जहाज भी ऊपर उठता गया। पानी से पूरी पृथ्वी डूब गई और जहाज पानी के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर इतना बढ़ गया कि आकाश के नीचे के बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए। पानी पहाड़ के लगभग 7 मीटर ऊंचा हो गया। पृथ्वी पर का सब कुछ नाश हो गया। प्रत्येक जीवित प्राणी जो भूमि पर चलती थी, पक्षी, पशु, जंगली जानवर, वे सभी प्राणी जो पृथ्वी पर तैरते हैं, और पूरी मानव जाति, थल के सभी जीवित प्राणी मर गए। इस प्रकार यहोवा ने पृथ्वी के सभी मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, सभी को नाश कर दिया। केवल नोहा और उनका परिवार तथा जो जीव जंतु जहाज में थे, वही बचे। 150 दिन पृथ्वी पानी से ढकी रही।